सर किसान जो है 500 रुपये बोनस के लिए आंदोलन कर रहे हैं गेहूं के ऊपर। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने वादा किया था कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, और आज आप किसी मंडी में चले जाओ, एमएसपी के ऊपर सरसों खरीदने को अधिकारी बैठे हैं, एक दाना भी नहीं है। गेहूं को एमएसपी पे आज हम खरीद रहे हैं, और जिसका गेहूं खरीदा जाता है 24 घंटे में उसके खाते में पैसे दे दिए जाते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रोक्योरमेंट 15 मई तक चलती थी पिछले राज्यों में, उसको हम इस बार 25 अप्रैल से पहले कंक्लूड प्रदेश में कर ले, सभी किसानों का अनाज खरीद कर और उसकी पेमेंट पूरी तौर पर उसको गाँव में जो ये मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया गया, जहाँ कुश्ती कबड्डी दोनों रखे गए। मैं मानता हूँ मिट्टी से जुड़े खेल हैं, और हमारे हरियाणा की धरती ने तो ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ जैसे मैदानों पर भी अपना लोहा गिनवाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से लड़कियां यहाँ परफॉर्म करी है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश का खेलों का जो फ्यूचर है उसमें हरियाणा का आने वाले समय में भी अहम योगदान रहेगा। सर लेकिन राष्ट्रीय खेलों से जिस तरह से कुश्ती को अलग किया गया है नीट के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कोई कल रात को ये फैसला लिया गया है, IOA भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी ओर से कोऑर्डिनेट कर रही है। ग्लासगो के जो गेम्स हुए थे या जो गोल्ड कोस्ट के गेम्स हुए थे, उसके अंदर हिंदुस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और कई बार ये रहता है जो कंट्रीज परफॉर्म नहीं कर पाती वो फिर कमेटीज के माध्यम से इस तरह के कदम उठवाती है। पर हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और खेल के राष्ट्रीय खेलों के अंदर इसको दोबारा रखवाने का काम करेंगे। साथ में हम तो चाहेंगे बच्चे भी इंडिजिनस गेम्स जो नए आ रहे हैं, जैसे किक बॉक्सिंग नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ है ओलंपिक्स के अंदर, उसमें भी हरियाणा में भाग लेना शुरू करें। और इस बजट में भी हमने प्रावधान किया है कि उस तरह के गेम्स के लिए स्पेशल बजट हम प्रोवाइड करें। सर जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेके तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है। आज स्टील का रेट 100% बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, और केंद्र इसको मॉनिटर भी कर रही है। आपने श्रीलंका की हालत देखी कि किस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लेशन से श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया। पर हमारा तो प्रयास है कि किसी चीज़ का भी इन्फ्लेटेड प्राइस ना हो। और फूड सिविल सप्लाईज में मैंने आदेश भी दे रखे कि रेगुलर जो हमारी वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, दूध है, दालें हैं, इनकी प्राइस DFSCs मॉनिटर करते रहे। कहीं भी ओवर इन्फ्लेटेड आए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन। सर किसान जो है 500 रुपये बोनस के लिए आंदोलन कर रहे हैं गेहूं के ऊपर। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने वादा किया था कि MSP पे फसल खरीदी जाएगी, और आज आप किसी मंडी में चले जाओ, MSP के ऊपर सरसों खरीदने को अधिकारी बैठे हैं, एक दाना भी नहीं है। गेहूं को MSP पे आज हम खरीद रहे हैं, और जिसका गेहूं खरीदा जाता है 24 घंटे में उसके खाते में पैसे दे दिए जाते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रोक्योरमेंट 15 मई तक चलती थी पिछले राज्यों में, उसको हम इस बार 25 अप्रैल से पहले कंक्लूड प्रदेश में कर ले, सभी किसानों का अनाज खरीद कर और उसकी पेमेंट